हम सब ने यह मानव जीवन पाया है। हमारे लिए बड़ी चुनौती है कि हम इस जीवन की वास्तविकताओं को समझ पाएं, इस जीवन के वास्तविक रूप को महसूस कर पाएं। और जब तक हम स्वयं को नहीं पहचान पाते, इन वास्तविकताओं को नहीं पहचान पाते, तब तक जीवन में अधूरा सा है। और इस अधूरेपन को तो समाप्त तभी किया जा सकता है जब हम इन वास्तविकताओं को समझ सकें, वास्तविकताओं से परिचित हो सकें। और यह भी तभी संभव है जब हम अंतर आत्मा के चक्षुओं को, नयनों को प्रकाशित कर पाए। और इन नयनों को प्रकाशित करने के लिए हमें इस प्रकाश के पुंज के स्रोतों की शरण में जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई हमारे पास रास्ता भी तो नहीं है। वेदों में भी तो स्पष्ट रूप से इसी बात को कहा गया है कि उठो, जागो और स्वयं को पहचानो। यदि हम इतना कर पाते हैं, उठने की इच्छाएं प्रबल कर लेते हैं, जगने की इच्छाएं प्रबल कर लेते हैं, खुद को पहचानने की इच्छाएं प्रबल कर लेते हैं, तो निश्चित ही हमारे लिए एक नया मार्ग खुल जाएगा। पर यह तब भी तो संभव है कि जब हम इस प्रकाश के उन स्रोतों को स्वीकार कर पाए। और वे अद्भुत स्रोत हमारी स्वीकार्यता के साथ ही हमारे जीवन को परिवर्तित कर देने के लिए समर्थवान है, हमारे जीवन को बदल देने में सक्षम है। देरी है तो हमें उन्हें स्वीकारने की। और सब कुछ तो इन वेदों, वेदांत उपनिषदों, पुराणों, ग्रंथों, शास्त्रों में वर्णित किया जा चुका है। विद्वत जनों ने, ब्रह्मज्ञानियों ने, संतों ने, महान पुरुषों ने सब कुछ तो बता दिया है। यदि देरी है तो हमें उन्हें समझने की और स्वीकारने की। जीवन की असलियत को समझना है, जीवन के असली रूप को समझना है। बिना इसे समझे कुछ भी हासिल होना संभव नहीं है। कितनी भी शिक्षा का रास्ता अपना लिया जाए, कितनी भी शिक्षा को प्राप्त कर लिया जाए, परंतु यदि वास्तविक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता तो वह उद्देश्य भी अधूरा ही है। केवल शिक्षा प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है। उस वास्तविक ज्ञान की परम आवश्यकता पड़ती है जो हमें उन रास्तों को दिखाते हैं जो सत्य है, जो असत्य है। सत्य और असत्य के भेद को
न्याय और अन्याय के भेद को, धर्म और अधर्म के भेद को, ईमानदारी और बेईमानी में अंतर को, मानवता और अमानवीयता को विच्छेदित करने का, शांति और अशांति में भेद को समझने का, हिंसा और अहिंसा के अंतर को समझकर महसूस करने का जो ज्ञान उत्पन्न होगा, वह हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हम इस लंबे से अंतर को महसूस कर लें, समझ लें, तो अनेकों समस्याएं सुलझ सकती हैं। इस शरीर की नश्वरता को, इस शरीर की क्षण भंगुरता को स्वीकारना होगा, और यही सत्य है। और जब तक इस शरीर की इस वास्तविकता को स्वीकारा नहीं जाता, तब तक अनेकों विकार हमारे शरीर में उत्पन्न होते रहेंगे। वे हमें बोझिल करते रहेंगे, हम उनके वशीभूत होते रहेंगे, और उनके वशीभूत होकर हम इसी प्रकार दंभ में उलझे रहेंगे, अहंकार में उलझे रहेंगे, अज्ञान से आच्छादित होते रहेंगे, और अज्ञान से आच्छादित होकर अपने सुंदर से जीवन को विकारमय करते रहेंगे। यह तो अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने शरीर को विकार मुक्त करने के लिए कोई ना कोई रास्ता अपनाएं, और जितना ही जल्दी हम उन रास्तों को अपनाने लगेंगे, हमारा जीवन स्वयं ही परिवर्तित होने लगेगा। और यह भी सच है कि दुनिया का प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी हमें अपने सांचे में ढाल लेना चाहता है, परंतु समझना तो हमें है, संभलना तो हमें है, संतुलित एवं समन्वित तो हमें होना है, निर्धारित तो हमें करना है कि किन गुणों को हमें स्वीकार करना है और कितनी जल्दी करना है। गुणों को स्वीकारने की प्रबल इच्छा हमें जीवन की सार्थकता की उन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है जिसकी हम हर क्षण तलाश करते रहते हैं, और जिसके लिए हम इधर उधर परेशान रहते हैं, भटकते रहते हैं। हमें समझना होगा कि इस ज्ञान की शरण में जाने के लिए हमें इस ज्ञान के महत्वपूर्ण रूप को दर्शाते हुए उन स्रोतों की शरण में जाना हमारे लिए कल्याणकारी है।